पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। सबकी उलझन सुलझाते भगवन तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले तुम्हें हमरे रखवाले तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। चंदा में तुम्हें तो भरे हो चांदनी सूरज में उजाला तुम्हीं से। चंदा में तुम्हें तो भरे हो चांदनी सूरज में उजाला तुम्हीं से। ये गगन है मगन तुम्हें तो दिए हो ये सितारे भगवन ये जीवन तुम्हें ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे। वो पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुमरी उलझन सुलझाते भगवन
सबकी उलझन सुलझाते भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। सुनो तो कहे प्रभु जी हमरी है विनती, दुख जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से। तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से। भक्ति को शक्ति दो, भक्ति दो, भक्ति दो। जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अरज सुनो। है पत में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। सबकी उलझन सुलझाते भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो। जैसे गुरुदेव अभी बता रहे थे कि इस स्थान पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी आए हुए हैं, तो आइए इस स्थान को नमन करते हुए, प्रभु की इस शक्तिपीठ को नमन करते हुए हम एक बार दोनों हाथ पर उठा करके हाजिरी भरेंगे। ये आपकी तपस्या है, आपका कर्म है, आपकी तपस्या में एक काउंट होगा। जिन्होंने बजानी है बजाएं, जिन्होंने नहीं ताली बजानी है वो ना बजाएं। हाजिरी लगाएंगे सभी मिलकर के, शब्दों के द्वारा भी, अपने शरीर के द्वारा भी,
मन के द्वारा भी, चित्त के द्वारा भी सभी हाजिरी भरेंगे। आइए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, ए विधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, 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 भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूय युधिष्ठिर कीनो, राजसूय युधिष्ठिर कीनो, राजसूय युधिष्ठिर कीनो, राजसूय युधिष्ठिर कीनो, कामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण गाइए सभी मिलके साथ में। आइए उठाएं जरा दोनों हाथ सभी मिलके। ये हमारी अपनी ईमानदारी है, जब हमारे हाथों में दर्द होगा तब नीचे करेंगे, अपने साथ में अपनी ईमानदारी। सभी एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके सभी आइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम सभी यहाँ सवाली बन के बैठे हुए हैं सदगुरु देव के चरणों में, प्रभु के पवित्र पावन चरणों के अंदर। फरमाइशें आती जा रही हैं बार बार भक्तों की। आइए प्रभु के इस पवित्र पावन चरणों में हाजिर लगाते हुए ये सत्या माता जी जो मोहड़ी से आई हैं, मोहड़े थे, ओके, जिनके भी साथ में आई हैं, आप इनको स्टेज के पास से आकर के लेके जाएं। ये बिल्कुल ठेठ पंजाबी बोल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रही, कोई समझ के आप मेरे को बता दें प्लीज। आप समझ लीजिए इनकी बात को, फिर मेरे को लिख के दे दीजिए। हम सभी मिलकर के सवाली बैठे हैं सदगुरुदेव के चरणों में, प्रभु के चरणों में। तेरे दर पे आए सवाली, तेरे दर पे आए सवाली, तेरे दर पे आए सवाली, करते कृपा जगत के वाली, करते कृपा जगत के वाली, करते कृपा जगत के वाली, करते कृपा जगत के वाली। खुशियाँ बरसे तेरे दर पे, खुशियाँ बरसे तेरे दर पे, भरते
भरते सबकी झोलियां खाली, भरते सबकी झोलियां खाली। नमो नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण नारायण नारायण। ओ तेरे दर पे आए सवाली, तेरे दर पे आए सवाली। करते कृपा जगत के वाली, करते कृपा जगत के वाली। खुशियाँ बरसे तेरे दर पे, खुशियाँ बरसे तेरे दर पे। भरते सबकी झोलियाँ खाली, भरते सबकी झोलियाँ खाली। जय नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण नारायण नारायण। पंजाबी में कहावत है, नचना भी इबादत बन जाना जद नचण दा कोई चज होवे। नचना भी इबादत बन जाना जद नचण दा कोई चज होवे। ओनू मक्के जान दी, मक्के जान दी, मक्के जान दी। ओनू मक्के जान दी की लोड़ जिदा घर बैठे ही हज होवे। ओनू मक्के जान दी की लोड़ जेड़ा घर बैठे ही हज होवे। नचना भी इबादत, जे इबादत करनी है कई तरीके हैं इबादत करने के। आइए मिलकर के हम इबादत करें सतगुरुदेव के चरणों में। नचना भी इबादत बन जांदा जद नचण दा कोई चज होवे। नचना भी इबादत बन जांदा जद नचण दा कोई चज होवे। ओनू मक्के जान दी की लोर जिदा घर बैठे ही हज होवे। ओनू मक्के जान दी की लोर जिदा घर बैठे ही हज होवे। भक्तों के तुम हो हितकारी, भक्तों के तुम हो हितकारी। नरसी भगत की हुंडी सकारी, नरसी भगत की हुंडी उतारी। ओ भक्तों के तुम हो हितकारी, भक्तों के तुम हो हितकारी। नरसी भगत की हुंडी सकारी, सावल शाह बने प्रतिपाली, भरते सबकी झोलियाँ खाली, भरते सबकी झोलियाँ खाली। नमो नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ तुमरे दर पे आए सवाली, तुमरे दर पे आए सवाली। करते कृपा जगत के वाली, करते कृपा जगत के वाली। खुशियाँ बरसे तेरे दर पे, खुशियाँ बरसे तेरे दर पे। भरते सबकी झोलियाँ खाली, भरते सबकी झोलियाँ खाली। नमो नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण नारायण नारायण। द्रौपदी जब दुष्टों ने घेरी, द्रौपदी जब दुष्टों ने घेरी। द्रौपदी जब दुष्टों ने घेरी, द्रौपदी जब दुष्टों ने घेरी। रख लाज करना ही देरी, लाज करना ही देरी। द्रौपदी जब दुष्टों ने घेरी, द्रौपदी जब दुष्टों ने घेरी।
लाज करना ही तेरी, साथ में चीर बड़ा दिन डाली, साथ में चीर बड़ा दिन डाली। भरते सबकी झोलियां खाली, भरते सबकी झोलियां। नमो नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण नारायण नारायण। तुमरे दर पर आए सवाली, तुमरे दर पर आए सवाली। करते कृपा जगत के वाली, करते कृपा जगत के वाली। खुशियाँ बरसे तेरे दर पे, भरते सबकी झोलियां खाली, भरते सबकी झोलियां। ओ सदा भरते सबकी झोलियां खाली, भरते सबकी झोलियां खाली। आइए इस पवित्र पावन घड़ी के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके भगवान लक्ष्मी नारायण जी का, भगवान राधा कृष्ण जी का, भगवान गौरी शंकर जी का शुक्रिया अदा करें। सभी गाएं साथ में। नमो नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। खम्ब चीर पर लाद उबारा, खम्ब चीर पर लाद उबारा, खम्ब चीर पर लाद उबारा, हिरना कुश का उदर विदारा, हिरना कुश का विदारा। खम्ब चीर पर लाद उबारा, हिरणा कुश का उदर विदारा, हिरणा कुश का उदर विदारा। नरसिंह रूप बने प्रतिपाली, भरते सबकी झोलियां खाली, सदा भरते सबकी झोलियां खाली। ओ भरते सबकी झोलियां खाली, भरते सबकी झोलियां खाली। नमो नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण नारायण नारायण। नित खैर मंगा ओ नित खैर मंगा, ओ नित खैर मंगा। सोने मैं तेरी भुआना कोई और मंगदी, नित खैर मंगा सोने मैं तेरी भुआना कोई और मंगदी। तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी। भुआना कोई और मंगदी, नित खैर मंगा सोने मैं तेरी भुआना कोई और मंगदी। ध्रुव भगत परे कृपा कीनी, ध्रुव भगत परे कृपा कीनी। भागीरथ को गंगा दीनी, भागीरथ को गंगा दीनी। ध्रुव भगत परे कृपा कीनी, भगत परे कृपा कीनी। भागीरथ को गंगा दीनी, भागीरथ को भोले शंकर जटा संभाली, भोले शंकर जटा संभाली। करते कृपा
जगत के वाली, करते कृपा जगत के वाली। अगड़ बम 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 अगड़ बम 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 अगड़ बम 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 अगड़ बम बम बम। मेरी एक सुनो अंतर्यामी, एक सुनो अंतर्यामी, मेरी एक सुनो भोले स्वामी, एक सुनो भोले स्वामी। मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म की, बाली उम्र से भक्ति करती, बाली उम्र से जन्म जन्म की, बाली उम्र से भक्ति करती, बाली उम्र से भक्ति करती। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर। तीनों लोग बसाए बस्ती में, तीनों लोग बसाए बस्ती में। आप से वीराने में जी, आप से वीराने। हे राम बजो जय राम, बजो जय राम, बजो जय राम। अरे शिव का वंदन किया करो जी, शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम 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 लहरी, बम 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 लहरी। आइए उठाएं जरा दोनों हाथ भगवान शिव का इस पवित्र पावन घड़ी के लिए। सच है भगवान शिव की कृपा इतनी बरस रही है हम सब के ऊपर, जो ऐसे सतगुरुदेव मिले हैं, वरना बड़ा दुर्लभ है इस समय ऐसे पाठ का मिल जाना। उठाए जरा दोनों हाथ भगवान शिव का गुणगान करते हुए, उनका शुक्रिया अदा करते हुए सभी बोलेंगे अगड़ बम 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 लहरी, अगड़ बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, अगड़ बम 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 बम। मेरी एक सुनो अंतर्यामी, मेरी एक सुनो अंतर्यामी, मेरी एक सुनो भोले स्वामी, एक सुनो भोले स्वामी। अरे मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म की, पहली उम्र से भक्ति करती, पहली उम्र से भक्ति करती। तुम्हें छोड़ू तो मर जाऊं, तुम्हें जो छोड़ू तो मर। अरे रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं। तुम्हें जो छोड़ू तो मर जाऊं, तुम्हें जो छोड़ू तो मर। अरे रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं। बम 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 लहरी, अगड़ बम 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 लहरी, अगड़ बम 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 लहरी, अगड़ बम 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 लहरी। हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली। अरे तीनों लोग बसाए बस्ती में, तीनों लोग बसाए और आप से वीराने में जी, आप से वीराने। अरे राम बजो जी राम, बजो जी राम, बजो जी राम। अरे शिव का वंदन किया करो जी, शिव का वंदन किया। अरे बम 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 लहरी, बम 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 लहरी। एक सुनो मेरी भोलेनाथ जी, एक सुनो मेरी भोलेनाथ जी, एक सुनो मेरी दीनानाथ जी, एक सुनो मेरी दीनानाथ। अरे दिन भर मैं तेरी भंग रगड़ूंगी, दिन भर मैं तेरी भंग रगड़ूंगी, भंग रगड़ू तेरा रगड़ू धतूरा, भंग रगड़ू तेरे रगड़ू। अरे ताज करूंगी तेरा पूरा, ताज करूंगी तेरा पूरा, हुक्म बजाऊं तेरा पूरा, हुक्म बजाऊं तेरा पूरा। तुझे पिलाऊं गिरजना दिया, तुझे पिलाऊं गिरजना। अरे जो बच जावे मैं पी लूंगी, जो बच जावे मैं पी लूंगी। अमृत जान समझ पी लूंगी, अमृत जान समझ पी लूंगी।
शरण में ले लो भोलेनाथ जी, शरण में ले लो भोलेनाथ जी, अपने बना लो भोलेनाथ जी, अपनी बना लो भोलेनाथ जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। जिन्हें कृपा मिल रही है, क्योंकि परम पूज्य सदगुरुदेव जी का ये अद्भुत आलोक होता है। जो भी भाई बहन तंत्र और इस तरह के प्रारूप से ग्रस्त होते हैं, समागम में आपने देखा होगा हजारों हजारों की संख्या में ऐसा प्रारूप होता है और प्रभु की महाकृपा मिलती है। तो आप सभी बैठ जाएं शांति से, सभी बैठ जाएं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाकृपा का महाआलोक अब प्रदान करेंगे। भगवान श्री हरि ओम गंग रंग रिंग हंग शंगे नमस्वे 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 सतनाम श्री वाहिगुरु 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 बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर तू ही निरंकार 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 माँ सदा भवानी दायिने माँ सदा भवानी दायिने शर्म करे गणेश पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु भगवान श्री महेश भगवान श्री महेश भगवान श्री महेश भगवान श्री महेश हेमा माँ सरस्वती भगवान गणपति प्रभु की माँ कृपा का जो अनूठा सरल सुखकारी अनंत कृपाओं से भरा वैर ईर्खा नफरत विरोध हत्या
धर्म, हिंसा, जाति, नाना प्रकार के प्रारूपों से हमारे देश की कुछ गरीबी का कारण भी हमारे धर्म, हमारी जाति, क्योंकि धर्म बनते हैं शांति के लिए। जितने भी धर्म बनते हैं शांति के लिए बनते हैं, और सारे युद्ध ही धर्म करा रहे हैं, सारे झगड़े। देश में से अगर धर्म हट जाए, जाति हट जाए, गुरु हट जाए, शिष्य हट जाए, तो झगड़े खत्म। ये मेरा गुरु, मैं उसका शिष्य है, और सभी गुरु कहते एक परमात्मा है, सभी धर्म कहते एक परमात्मा है, सभी ये मानते हैं सबका एक सूरज है। पाकिस्तान का भी एक सूरज है, अमेरिका का, कनाडा का। इस पे कोई किसी की लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है। ना कोई धर्म बनता है, ना कोई गुरु है, ना कोई शिष्य है। सूरज के नाम से कुछ नहीं बनता, क्योंकि सूरज को हम जानते हैं, परमात्मा को हम मानते हैं, जानते नहीं है। मान रहे हैं सब मानते हैं परमात्मा है, सारे मानते हैं, जानते नहीं है। बस अंधेरों में लड़ाई होती है। अंधेरों में जो जिनकी आंखें नहीं है उनके धर्म हो सकते हैं, अलग अलग नाम के धर्म, क्योंकि सूरज का उन्हें ज्ञान नहीं है। इसलिए हमारे देश की जो दुर्दशा है कई जगह, अच्छा भी है लेकिन अच्छे के साथ साथ गरीबी भी है, दुख भी है, संकट भी है, युद्ध भी है। बेमतलब के युद्ध, बेमतलब के झगड़े, जाति के नाम से, नेता से, अभिनेता से, और हमें किस प्रकार से इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है। जाति के नाम से, गुरु के नाम से, कोई संत के नाम से, आश्रम के नाम से, इमोशनल ब्लैकमेलिंग से ही हम युद्ध कर लेते हैं। हम विचारते ही नहीं है कि किसके लिए कर रहे हैं। जिसके लिए हम लड़ने मरे जा रहे हैं, क्या वो ठीक भी है कि नहीं ठीक है, क्या सच में वो ठीक है। चेतना खोगी जब आप अंधश्रद्धा से किसी को मान लेते हैं, सोचते नहीं है, विचारते नहीं है, तो आपकी चेतना खो जाती है। फिर भीड़ की तरह फिर आप कूद पड़ते हो, लड़ पड़ते हो, मर पड़ते हो। वो नुकसान आपका है, हानि आपकी है, और आपकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है धर्म के नाम से। जब एक परमात्मा है तो कोई गुरु हजार होंगे, धर्म कितने हो जाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये संप्रदाय है। ये जो मैं आलोक दे रहा हूं, आपके अंतर से वैर, ईर्खा, नफरत हटा देगा। कोई बुरा करता है, आप पाठ करेंगे, आपको पता लग जाएगा। अपने आप परमात्मा को हम मानते हैं, सर्वव्यापी है, सब जगह, घट घट के, पट पट की जानने वाला है। और साधु संत भी रोते हैं, जो प्रवचन भी ये करते हैं कि परमात्मा जो करता है अच्छा करता है, परमात्मा पे छोड़ो, वो भी रोने लगते हैं, वो भी शिकायत करते हैं। और जो जगत को शिकायत की जीवन देते हैं कि परमात्मा पे छोड़ो, गीता को जो रख के चलते हैं, जो प्रभु करता है ठीक करता है, वो ही रोते हैं। गीता पे प्रवचन देने वाले भी रोते हैं और वो लड़ाते हैं। ये ज्ञान का बोध नहीं है। तो ये जो मैं पाठ दे रहा हूं, ये आपको ज्ञान का बोध देगा। धर्मांतरता से पार होंगे। सारे धर्म सब चीजें मानते हैं, एक परमात्मा है, एक परमात्मा, एक अगर पिता हमारा है तो ये समस्या ही खत्म होगी सारी। ये हम मान लेते हैं, हम जानते नहीं है। ये पाठ आपको बोध देगा, विवेक देगा, हमारे देश की समस्या मिट जाएंगी। सारी समस्याएं अज्ञान की हैं। अब कोई पिता पुत्र से थोड़ी कोई ब्लैकमेलिंग करेगा, कोई मां थोड़ी करेगी, कोई भ्रष्टाचार थोड़ी करेगा। अज्ञान से भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचारी कभी सुखी होते ही नहीं। उसको मारने की जरूरत नहीं, वो मरा पड़ा है। अनंत अनंत मंत्री मेरे पास आते हैं, मेरे पास अथाह धन है, इतना धन है, कल्पना भी नहीं की जा सकती। पर क्या करे, खर्चे कैसे। एक दो बार वर्मा जी को ले गया उनके घर, तो ऐसी दुर्दशा घर की, कुत्ते जैसे कुत्ते पड़े हैं। तो मैंने कहा ये तेरे पास तो अथाह संपत्ति है। कहता कहीं पता न लग जाए पुलिस को, सरकार को, सीबीआई को भी तेरे पास इतना धन है, दिखेगा।
तो मुझे गरीब होके रहना पड़ता है एकदम ऐसा। अब उसका धन का अर्थ क्या है? उसको मारने की जरूरत नहीं है, वो मरा पड़ा है। जिस बैंक में पड़ा है, कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, कोई स्विट्जरलैंड में है, वहाँ करोड़ों लोगों के पैसे दब के मर गए वहाँ, और वो इसलिए अमीर हो रहे हैं। उनको मारने की जरूरत नहीं है, उनका सारों का दिमाग उसी धन पे लगा रहता है। निकाल सकते नहीं, खर्च सकते नहीं, खा सकते नहीं। उनको मारने की जरूरत नहीं है, उनको सजा की जरूरत नहीं है। फिर व्यभिचार जो छोटा मोटा चीज है, अब बच्चे को स्कूल डालो तो बिना कोई फीस, अब MBBS की डिग्री है, आप डाल दो फ्री, 10, 20, 25, 50 लाख के बिना एडमिशन ही नहीं मिलता। और जिसके पास है वो दे देते हैं। वो अगर एक MBBS डॉक्टर लगा देता है 20-25 लाख रुपए, तो करोड़ों रुपए कमाता है वो। अब जमीनें आप लेते हैं, जमीन मान लें कि 1 करोड़ का बंगला लिया, तो रजिस्ट्री कितने की कराते हैं? 10-20 लाख की। सारे ही भ्रष्टाचारी हैं। एक कदम भी चलते हैं, सांस भी लेते हैं, तो किस किस की हम खत्म करेंगे? अब इसी में लगे रहो सारी जिंदगी। बच्चे को स्कूल डालो तो डोनेशन। अब स्कूल वाले भी क्या करें? इतनी बिल्डिंग के इतने खर्चे, इतने पैसे, इतने टीचरों की फीस, इतना सिस्टम। कोई पेपर में ऐड भी दे दो, उसके भी खर्चे। उनके खर्चे हैं, उनका प्रारूप है। जिसके पास साधन संपन्न है वो दे देता है, जो नहीं है वो नहीं देता। अब इसमें क्या, इसमें कहां तक युद्ध करेंगे? मछलियों से, रेत से मछली निकालना जो हो ही नहीं सकती, जो हुई नहीं कभी। जब से सृष्टि पैदा हुई है अंधेरा था और अंधेरा रहेगा। रावण था और रावण है, राम है, प्रकाश भी है, अंधेरा भी है। अंधेरे को कहां मिटाओगे? अंधेरा मिटेगा ही नहीं। प्रकाश के होने से अंधकार खो जाता है। आपको ज्ञान होगा, नानक मन प्रकाश, आपको बोध होगा। तो बोध से क्या लड़ेंगे? कितने अंधेरे को उठाते फिरेंगे? ये बेमतलब क्या, विचारते नहीं और लड़ पड़ते हो, साथ चल पड़ते हो। किसी ने बोला कुएं में कूदो, आप कूद पड़ते हो। कोई हटा है भ्रष्टाचार? कोई सतयुग में हटा है? कोई द्वापर में, त्रेता में हट गया? कि कई माने भ्रष्टाचार किया दशरथ से, राम से। आदि काल से काश्यप ऋषि की हम संतान है। उसके 2 बच्चे थे, एक भ्रष्टाचारी था, एक देवता थे, एक असुर थे, एक असुर थे। अब कोई मिट गया असुर। फिर भ्रष्टाचारी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने भ्रष्टाचार से मारा जाता है। कुदरत का नियम है, जैसे सरकार का नियम है। आप गलत करेंगे तो उसकी सीमा है, वो पकड़े जाएंगे। चाहे आप साधु बन जाओ, चाहे आप अच्छे बन जाओ, चाहे बुरे बन जाओ, वो पकड़े जाएंगे। नहीं पकड़े जाएंगे तो कुदरत का कानून पकड़ लेगा, बीमार हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे, घर वाले बीमार हो जाएंगे, बच्चे बीमार हो गए जिसके लिए हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो बच्चे नालायक हो जाएंगे, बच्चे काम के नहीं रहेंगे, बीमार हो गया, रोग हो गया। इसको नियम है ये कुदरत का, या कोई किसी से धोखा नहीं कर सकता, ऐसा लॉ है, ऐसा नियम है। और साधु संती आपको लड़ना सिखाते हैं, मरो लड़ो, विचारो आप। क्या साधु का ये कार्य है लड़ाना? क्या धर्म बनाना? सत्य का अर्थ है जिसने सत्य को जान लिया। सत्य क्या है? हम एक परमात्मा की संतान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक परमात्मा के बच्चे, कोई हमारी जाति नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है क्या? जो ब्राह्मण विद्या का ज्ञान देता है वो ब्राह्मण है, जो पढ़ाता है, जो शिक्षक है, जो टीचर है। क्षत्रिय जो लड़ता है, सिपाही है, सैनिक है, वो क्षत्रिय है। अब क्षत्रिय, सिपाही, सैनिक कोई जाति है? वैश्य है जो बिजनेसमैन है, व्यापारी है, वो वैश्य है। शूद्र जो हमारे साफ करता है, और उसको आप निकृष्ट देखते हो। सबसे श्रेष्ठ शूद्र है। अगर आपकी सफाई ना हो, घर में गंदगी ना हो, अगर आपके देश से शूद्र निकल जाए तो आपको महा बीमारियां लग जाए, महा रोग लग जाए, सारा देश कराहने लग जाए। ये बिल्डिंगें कौन बनाता है? शूद्र का अर्थ है जो छोटे काम करता है, बेचारा गरीब है, पैसे नहीं है। शूद्र का अर्थ कोई जाति से नहीं है, छोटा है, जिसको आपने छोटा मान लिया। आपने अपने आप को बड़ा मान लिया, धन है। मजदूर को आप शूद्र बना देते हो।
वो आपके काम करता है सारा, आपकी लैट्रिन उठाता है, गंदगी नाली में चला जाता है आपके लिए। और शिविर, कभी आप शिविर देखो, जो लोग शिविर में जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते देते क्या है उनको। शराब में, कलम में, पता नहीं कहां कहां खर्च देते हो, जबकि आपके घर में मेड काम करती है, कोई नौकर काम करता है, कोई सर्वेंट काम करता है। किसी रिक्शे पे जा रहे हो, 5 रुपए देने होंगे तो मोर मोर के उसको 4 पे लाओगे, 3 पे लाओगे। कोई सब्जी लेनी है तो उसकी जान खा जाओगे। 8 आने किलो नहीं। मेरा एक बहुत बड़ा अमीर मित्र है, उसके पास बड़ा पैसा है, लेकिन जाएगा वो शाम को लास्ट में। मैं कहा लास्ट में क्यों जाता है? कहता है उस समय सब सब्जियां खत्म हो जाती है, लास्ट में रहती है वो सस्ती मिलती है, और पैसा करोड़ों रुपया उसको इंटरेस्ट आता है। होगा कोई वर्मा की तरह मूर्ख नंदन, और कोई औलाद नहीं है, अकेला है। ऐसे भूख का और खर्चने से बढ़ता है, देने से, दान देने से बढ़ता है। बेकार के विवादों में, झगड़ों में अपना भी नुकसान करते हो, देश का भी नुकसान करते हो। और देश का नुकसान, आप अपने घर का नुकसान करोगे तो भी आपका ही है। देश का नुकसान हो गया तो भी आप पे टैक्स पड़ेगा, आपका ही खर्चा है। इसलिए चिंतन से, सोच से चलो। भीड़ की तरह चल पड़ते हो। जिसने बोला भीड़ इकट्ठी कर ली, वो लड़ने मारने लग गए। ये पहले विचारो कि क्या वो आदमी ठीक है जिसके साथ मैं जा रहा हूं, क्या मुझे वो ठीक दिशा में ले जा रहा है, मैं जा कहां रहा हूं, कुछ भी नहीं विचारते। ये चिंतना खोगी भारत में। विदेशों में विकास क्यों है? क्योंकि लोग सोचते हैं मैं किसके लिए जा रहा हूं। आप में चिंतन खो गया, जिसने बोला उसके साथ चल पड़े। ये मूर्खता हमारे अज्ञान का कारण है। ये जो पाठ मैं आपको दूंगा आपको बोध देगा, आपको चेतना देगा। देश हमारा भारत से जैसा देश, हवा, मौसम। अब अमेरिका जाओ, वहां अब जाओ न्यूयॉर्क, 10 महीने तो बर्फ पड़ी रहती है, कोई 2-3 महीने मौसम ठीक रहता है। बाहर निकलो तो ठंड, अंदर जाओ तो ठंड। कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? अभी अंदर कार में एयर कंडीशन है, बाहर ठंड। अभी ठंडा पी रहे, अभी गर्म खा रहे हैं। पता ही नहीं वहां क्या खाना है, क्या पी रहे। 50% लोगों को कैंसर है, 25% लोगों को HIV है, एड्स है, हर्पीज है। ऐसे ऐसे रोग है, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं। आप भागते हो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड। अभी गए वर्मा जी के साथ, मैं उस कमरे से नहीं निकलता था। अब पड़ा है खाना फ्रिजों में, 1-1 महीने तक। खीर बनी है तो 1-1 महीना खाते रहेंगे, डीप फ्रिज में रख देंगे। और वो कितने रोग पैदा करता है। सब्जियां वहां कोई पैदा थोड़ी होती है, भारत से जाएंगी, पाकिस्तान से, कहां से जाएंगी। जाने जाने में 1 महीना लगता है, फिर वहां फ्रिजों में रख देंगे। एक आदमी को फ्रिज में रख दो, आदमी एकदम उसकी बॉडी सुंदर रहेगी, लेकिन आत्मा नहीं होगी। उसी प्रकार जो बासी चीजें, ये आपकी, उनकी आत्मा खो जाती है। वहां फूल बड़े सुंदर है, सुगंध नहीं है। कभी जाओ अमेरिका, कनाडा, फूल बड़े सुंदर है। भारत में फूल नहीं है पर सुगंध नहीं है। सुंदर है बड़े पुरुष, स्त्रियां सुंदर है, लेकिन सुंदरता लगी है, मेकअप से बनी हुई है, नेचुरल नहीं है, शक्तिशाली नहीं है। यहाँ की हवा कहाँ मिलती है? यहाँ की धरती, यहाँ के ऋषि मुनि, और यहाँ का ओज, यहाँ के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहां पर है? वहां पीपल, नीम, तुलसी वहां उगती नहीं है। और वेदों में, शास्त्रों में कहा है जिस पृथ्वी पे नीम, तुलसी, पीपल ना लगे, अशोक, वहां रहना ही नहीं चाहिए। और वहां ये फल लगते ही नहीं है, वटवृक्ष होते ही नहीं है। इसकी इतनी ऑक्सीजन है, इतनी हवा है। इसलिए चेतना से, अपना विचार से, चिंतन से चलो। जिसने कहा उसके साथ चल पड़े, मर पड़े। अभी मैं जो पाठ दे रहा हूं, जो आपको बोध देगा। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई बात है, तो वर्मा जी पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं ये आपको दे रहा हूं। एक ही मैंने आपको प्रेज बोला है, जिंदगी में आप क्या थे, क्या से क्या बन गए। जब आप आए थे तो क्या थे? मेरे पास भी क्या था? ये जो जगह हमने ली है, इसके लिए 5 लाख रुपए भी नहीं था। और किसी ने सबने इकट्ठा करके लिया।
तो आज कोई कमी है? कहाँ कहाँ जगह है? अब पूरी अमेरिका बुलाती है कि हजारों एकड़ जगह ले लो, आओ हमारे साथ। हम बोलेंगे हमने वहाँ क्या करना है, कहाँ रहेंगे? अब यहाँ कोई साल में एक बार आता हूँ मैं, या ये कोई मेरे रहने का घर है, या मैं रहूँगा? वृंदावन में कोई रहेंगे? कोई अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, कहाँ कहाँ जाएंगे? जहाँ जाते हैं सब आपके घर है, आप खाना पीना सब कुछ देती है। 2 दिन जीना है, थोड़े दिन जीना है, तो उस कृपा से जन कल्याण के लिए, जन कल्याण तब होता है जब आप अपना कल्याण करो। पहले आपका अपना कल्याण हो, फिर जन कल्याण होने लगता है। अपने आप करोगे नहीं, होने लगेगा। जैसे मां से होने लगता है। मां कोई नर्स से नहीं होता, नर्स हिसाब रखेगी, मां थोड़ी हिसाब रखेगी। गुरु हिसाब थोड़ी रखता है समय का, टाइम का। चिंतन करो, चेतना आपके अंदर आए, प्रज्ञा हटे। ये चेतना आपकी जाति खो देती है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये आपकी चेतना खो देंगे। इससे आप गुलाम बन जाओगे। ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों के गुलाम हो जाओगे, शूद्र है तो शूद्रों के हो गए, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय हो गए। वो आपको भेड़ों की तरह इस्तेमाल करेंगे। ये मूर्खता आपकी चेतना खो देती है। एक पिता एक कश के हम बालक, एक पिता की हम संतान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एको ब्रह्म द्वितीय नास्तिक। ये साफ साफ वेद, कुरान पाक, श्री गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं। उसकी हम मानते नहीं, और किसी आदमी की मान ली। वेद की, गीता की मानते नहीं, और किसी और की मान ली। कृष्ण भगवान खुद बोल रहे हैं आपके सामने, उसकी मानते नहीं है। गीता साक्षात कृष्ण भगवान है, उसको फेंक देंगे। उसको, गीता को मान लेंगे पर गीता की बात नहीं मानेंगे, कृष्ण भगवान की नहीं मानेंगे। कृष्ण भगवान को मान लेंगे, धूप दीप दे देंगे, बड़ी सुंदर साड़ियां पहना देंगे, बड़े सुंदर वस्त्र। मंदिर में जाओ, किसी आदमी को वो रुपया नहीं देते, भूखे को रोटी नहीं देते, मरते को नहीं उठाते, लेकिन मंदिर को सजा देंगे। और भगवान ने क्या करना सज के? भगवान भूख का नाम है, सारी दुनिया को सजाने वाला भगवान है। उसे क्या सजाएंगे हम? सूरज चंद्रमा देने वाले को क्या दीपक दिखाएंगे? फूल, इतने चावल, पता नहीं क्या क्या बनाने वाला है, उसको हम 2 चावल के दाने दिखाएंगे। वो जहां जिस खेत से चाहे उठा ले। राष्ट्रपति को हम एक फूल देंगे। थोड़ी सी चिंतना आपके अंदर आए, प्रज्ञा आए। अंधश्रद्धा, अंधविश्वास आपको मारता है, आपको ज्ञान में ले जाता है। इससे उठे, इससे थोड़ा निकले, जाति से निकल जाए, धीरे धीरे धर्म से निकल जाए। धर्म क्या है? धर्म है एक परमात्मा, बस ये धर्म है। एक खुदा, ये धर्म है। एक हिंदू, एक सतपुरख जिस जानिया, एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए। दूजा कहे सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। ये कुरान पाक भी ये कह रही है, वेद भी ये कह रहे हैं, और मानते कोई नहीं। प्रज्ञा खो गई, अंधश्रद्धा आ गई आपके अंदर। ऐसे गुरु ने अंधश्रद्धा आपके अंदर पैदा कर दी। मैं गुरु, मेरे को छोड़कर कहीं मत जाना, बस मेरे लिए मरो लड़ो। गुरु में मेरापन नहीं होता। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये बीमारी गुरु में नहीं होती। हम ऐसा कर देंगे, हम देश का ये कर देंगे। कहां से कर देंगे? चिंतना चेत सोचते ही नहीं है। रेत से मछलियां निकलेंगी, आकाश से हीरे मोती उतरेंगे। आपको प्रलोभन दिया और आप लड़ पड़ते हो, उसको वोट दो, उसको ना दो। अपनी चिंतना से सोचो, विचारो। गुरु का क्या लेना देना, वोट किसको दो किसको ना दो? गुरु का काम है आपको सत्य का बोध कराना। गुरु का क्या मतलब नेता से, संत का क्या मतलब नेता से? संत अगर हैं, अब पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले अगर कोई आदमी नकली वर्दी पहन ले पुलिस की, तो वो भ्रष्टाचार है, हत्यारा है, वो दोषी है। ऐसे संत बन के कोई संत के वस्त्र पहन ले और नेता का रोल करे, तो नेता के वस्त्र पहन लो। नेता के वस्त्र कोई खराब है? नेता के वस्त्र में क्या प्रॉब्लम है? नेता को बनना साधारण बात थोड़ी है। बड़ी बड़ी तप करके वो नेता बने, रात दिन जाग के, भाग के, दौड़ के। और संत भी है और नेता भी है, तो एक चीज बन जाओ, संत बनो। एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर भी है और साथ में
कोई कसाई भी है, साथ में पुलिस वाला भी है। डॉक्टर तो डॉक्टर पूरा है, जज भी है, एक न्यायाधीश जज भी है और न्यायाधीश भी है, साथ में डॉक्टर भी है। तो एक बन जा, सरकार उसको बनने नहीं देगी न्यायाधीश को, क्या कहे या न्यायाधीश बनो या डॉक्टर बनो। उसके ड्रेस है, उसके कपड़े हैं, न्यायाधीश की अपनी ड्रेस है, पुलिस की अपनी ड्रेस है, संत की अपनी ड्रेस है, सैनिक की ड्रेस है, विद्यार्थी की ड्रेस है। ऐसे संत की ड्रेस पहन के और नेता, संत को क्या लेना, ना कोई वैरी ना बेगाना, सर्वसंग हमको बनाई। हमारे लिए कौन वैरी कौन बेगाना, हमारे लिए वैसी सारे समय सर्वे भूंतु सुखी ना, सारे सुखी हो। अब आप लड़ पड़ते हो, मेरे साथ चलो, उसके लिए मरना है, उसके लिए जीना है, ये बोध नहीं है आपके अंदर। इससे आपका अज्ञान है, इससे प्रज्ञा होगी आपकी। ये चिंतना जगाओ, थोड़ा विचारो, चिंतन करो। कोई चिंतन नहीं देता आपको, संत भी चिंतन नहीं देते, वो भी आपके चिंतन को खो लेते हैं। बस मुझे मानो, मुझे छोड़कर कहीं गए तो नरक में जाओगे। इधर कहते हैं हम सब एक परमात्मा की संतान है। अगर एक परमात्मा की संतान है तो गुरु आकाश से उतर के आ गया, गुरु उस परमात्मा की संतान नहीं है। गुरु और शिष्य में फर्क क्या है? गुरु का अर्थ है जिसमें गुरुडम नहीं है, गुरु का अर्थ है जिसमें कोई कर्तापन नहीं है, गुरु का अर्थ है जो भूख का नाम नहीं है, वासना का नाम नहीं है, कोई नेता बनने का नाम नहीं है, अभिनेता बनने का नाम नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति बनने का नाम नहीं है, अपने में तृप्त है। गुरु का अर्थ है, संत का अर्थ है जो तृप्त है, जो कंप्लीट है, जिसे कुछ भी भूख नहीं है, जिसे कोई भीड़ की जरूरत नहीं है, जिसे कोई मारना नहीं है, कोई मरना नहीं है, कोई मिटना नहीं है, जिसके अंदर ये बीमारी नहीं है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, जो सबसे प्रेम करता है, उसका अर्थ है गुरु। आप सोचते भी नहीं, धर्मों ने सारे युद्ध कराए, धर्मों ने, और धर्म बने शांति के लिए। धर्म मिट जाए अगर, और गुरु खत्म हो जाए, और शिष्य खत्म हो जाए, जाति खत्म हो जाए, आपकी लड़ाई खत्म, आप सुखी हो जाओगे, देश में समृद्धि आ जाएगी, आपके अंदर चेतना आ जाएगी, विवेक आ जाएगा। लड़ पड़ते हो, मंदिर के लिए लड़ पड़ती है। और परमात्मा ने क्या करना मंदिर का? जो चंद्रमा सूरज तारे आकाश पृथ्वी बनाने वाला है, वो हमारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का क्या करेगा? परमात्मा मंदिर में है या मंदिर परमात्मा में है? मछली में समुंदर है या समुद्र में मछलियां हैं? क्या करना परमात्मा ने? मंदिर के तो समय है उठने के, जागने के। परमात्मा कोई सोता है, जागता है? परमात्मा का टाइम है सोने का, सूरज का टाइम है सोने का, हवा का टाइम है सोने का, आकाश का टाइम है सोने का। अभी आपके मंदिर बंद हो जाएंगे, मंदिर खुल जाएंगे। और फिर कहते हो परमात्मा सब जगह है, कण कण है, पत्ते पत्ते में है। ये ग्रंथ ये कह रहे हैं और गुरु कुछ और कह रहे हैं, पुजारी कुछ और कह रहे हैं, पंडित कुछ और कह रहे हैं। गीता से बढ़ के कौन गुरु होगा? पढ़ लो गीता। गीता कहती है नैनम सिद्धंति शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनन कले दंत्यापो न शोषिति मारुता। कटता नहीं है, जलता नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं रंग रूप ना रेख कुछ, त्रय गुण ते प्रभु भिन्न। रंग नहीं है, रूप नहीं है, रेख नहीं है, 3 गुणों से पार है। और हमारा परमात्मा क्या ऐसा है जिसको हम मानते हैं? क्या वो ऐसा है? बोध खो गया। इसलिए भारत इतना विकसित होने के बाद और इस दुर्दशा में, ये हमारे अज्ञान का बोध है। ये जो मैं पाठ दे रहा हूं, ये आपके ज्ञान को जगाएगा, आपके बोध को जगाएगा। भारत से बढ़ के इस पृथ्वी पे कोई देश नहीं है। इतनी सुख, इतनी शांति, इतनी धरती, इतना प्रेम कहीं भी नहीं है। इतनी अच्छी हवा, वहां अमेरिका में, कनाडा में आप रात को ऐसे नहीं बैठ सकते। घास है, वहां चल नहीं सकते, इतनी बीमारियां पकड़ लेंगी, कोई घूमता नहीं है। ऐसी धरती कहीं नहीं है। और आप भागते हो वहां जा जाके, कहां वहां भी जाओ, घूमो, कोई बुरा नहीं है। लेकिन बोध आया आपके अंदर, प्रज्ञा आपके अंदर
मेरा कोई धर्म का नहीं है, जाति का नहीं है, पार्टी का नहीं है, किसी को मरने मारने का नहीं है। आपके अंदर बहुत जगह, आपके अंदर प्रज्ञा है। और कोई वर्मा जी पूछना तो पूछो, आप कृपा करें। कोई किसी का और कोई बात है, किसी ने पूछ रही है, सार्वजनिक प्रश्न है, पत्रकार है। अभी मनदीप जी कह रहे थे शायद स्टार टीवी वाले, कोई पता नहीं, अब तो चले गए होंगे बेचारे वो भी। इतने समय कौन जागता है, स्टार तारे भी सो गए देखो सारे। कृपा जाग रही है, हैं? आपकी कृपा जाग रही है। बस ऐसे ही है। गुरुदेव सेवा कृपा से मत जागो, आप जगो। कृपा फिर आप लंगड़े बन जाओगे। आपके अंदर बोध है, खुद जगो। प्रभु ने आपको आंख दी है, हाथ दिए, पैर दिए, दिमाग दिए, चिंतना दी है, इसका उपयोग करो। हाँ, क्या बोल रहे, क्या सेवा आई है। बोलो, सेवा आई है तो क्या सेवा आई है? जिसका भाव है सेवा का। अब ये बनाए, इसको बनाओ सुंदर, इसमें ऐसे कमरे बना लो। हमने कहा कि यहाँ रहना है, अब आपने जगह ली है तो साल में कभी एक दिन आ गए, कहाँ जाएंगे? साल में दिन कितने? 365। और लोग बुलाते हैं, लाखों जगह हैं। अमेरिका में भी इतने शहर हैं, जा नहीं पा रहे। इतने कनाडा, इतने इंग्लैंड, इतने कितने यूरोप के देश हैं। और भारत में कितने देश हैं। अभी तो हम ये हरियाणा पंजाब से भी कहीं उत्तर प्रदेश नहीं गए, बेंगलोर है, पता नहीं कितने राज्य हैं, अभी भारत भी नहीं जा पाए। ऐसे आप सुंदर चीजें बनाओ। कोई धर्मशाला बना दो मिलकर, कोई लोग आएगा, रुकेगा, ठहरेगा यहाँ पर। कोई अनाथालय बना दो, कोई विधवाश्रम बना दो, कोई गौशाला बना दो, कोई हॉस्पिटल बना दो। धन की जहां है लगा दो। वृंदावन में अभी 108 एकड़ लिया है, तो बना दो वहां सुंदर अच्छी चीज बना दो। एक हार्ट का हॉस्पिटल बना दो फ्री, उसमें कोई पैसा ना लो। अब हार्ट के 3-3, 4-4 लाख रुपए लगते हैं, बेचारों के पास पैसे नहीं है। या खोलो, उसको खाना भी खुद दो, यहां तो कमी थोड़ी आएगी। ऐसे ऐसे बढ़ता है ये। बोलो, जिसका भाव है उसको अच्छे लोग मिल जाए। ये नहीं कि ठगी मारने लग जाओ, ठगी मारने वाले के पास से नहीं बचेगा। बड़े लोग सेवा करते थे, अभी पैसे गिनते हैं, काउंटिंग में उठा के भाग जाते हैं। उनके घर में बीमारी होगी, आधे रोगों से मर गए। ठीक ठाक थे, अच्छे वाले। जो सेवा आई है, श्याम बिहारी सिंह जी जो लखनऊ के हैं, उच्चाधिकारी हैं जो उत्तर भी प्रदेश सेवा कर रहे सरकार हैं, में, फूलों की माला मुझे दे दें। जैसे उन्होंने संकल्प किया था कि हर समागम में 50,000 रुपए की वो सेवा करेंगे। यहाँ मोहरी के समागम के लिए उन्होंने संकल्प के अनुसार 50,000 की सेवा भेज दी है। इनके स्वागत में ताड़ी मारे, इनका नाम लिख लें सारा। जो भी जब बनेगा तो उस पर नाम लिखना सारा प्रॉपर। जो यहाँ करने वाले अच्छे लोग हैं, SDM साहब बड़े अच्छे, इनसे ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को मिल के इसको बनाओ। कोई और कम पड़ जाएगी और दे देंगे। हाँ, अमेरिका वो लोग तरसते हैं कि आप वहाँ आओ, आपको जो भी चाहिए हम देंगे। पर पहले हमारी माँ तो सुखी हो, हमारे भाई तो सुखी हो। कि भारत हमारी माँ है, हमारी माँ रोटी को छोड़ के हम कहाँ अमेरिका जाएंगे। पहले ये सुखी करो। हर 10-20 किलोमीटर पर एक धाम बना दो। पहले तो आप ये जाति धर्म की बीमारी से पार हो जाओ। ये सच में हानि कर रही है। ये लोग आपकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। वोट देना, इसको देना, क्षत्रिय तो क्षत्रिय देना, हिंदू है तो। अब ये बेकार के ऐसी, इससे हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, जब एक परमात्मा की संतान है, मोटी सी बात है, हम एक पिता की सारे संतान है। बस एक हमारा परमात्मा, खुदा, गॉड, उसका कोई नाम रख दो। और वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में नहीं है, पहले सुन लेना। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सारे परमात्मा के अंदर है। उससे आपको बोध मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, उससे आपको शिक्षा मिलेगी। जैसे सत्संग में है, वो सत्संग के लिए एक बने हैं। परमात्मा जैसे गुरुद्वारे के अंदर है, उतना ही बाहर है, उतना ही नाली में है, उतना गटर के अंदर भी है, उतना खेतों में है, उतना आकाश पे है, उतना पाकिस्तान पे है, उतना चोर के पास है, उतना डाकू के पास है, उतना संत के पास है। और समुद्र में मछलियां हैं। मछली कोई चोर है, कोई कहाँ है, कोई कुछ है, वो कहाँ लेके जाएगी? वो भ्रष्टाचार करके कहाँ जाएगी मछली?
समुद्र भी तो रहेगी ना। हीरे मोती उठा के कहीं रख दिया शर्मा नाम की मछली ने, तो वर्मा नाम की मछली उठा के ले जाएगी। रहेगा तो समुद्र में ही ना, जाएगा कहां? और किसने मरना है? पड़े हैं बैंकों में, सिकंदर ले गया। ऐसी प्रज्ञा भी आपके अंदर आए, बोध भी आए और चेतना भी आए और जागृति भी हो। जो भी दे रहा है, ये फूल एक पत्ती रख लेगा और अथाह आपके पास आने लगेगा। जितना 50, अभी इसने 50,000 थोड़ी दिया है, थोड़े दिनों में इसके पास 5 लाख आ जाएगा। ये 50,000 थोड़ी दिए। और राजकुमार जी, ये फूल ले जाओ। राजगढ़ के राजकुमार जी ने 5,000 की सेवा दी है। विष्णुदास जी करनाल के हैं, 5100 की सेवा दे रहे हैं। रम्मी शम्मी जी बनियाल के हैं, 5100 की सेवा दे रही हैं। सुनीता शर्मा जी चंडीगढ़ की 5100 की सेवा दे रही हैं। रोशन सिंह जी मोहाली से 5100 जिसका की भी नकद। भाव है अपना नाम फोन नंबर लिख के भी ये मैंने दिए हैं, क्योंकि वो जो जब बनेगा तो उस पर लिखे जाएंगे भी ये इसने दिया है। वृंदावन में जहाँ भी वो लिखे जाएंगे, इसलिए अपना नाम फोन नंबर भी लिखना। वो रसीद होगी, प्रॉपर सिस्टम से होगा वो, इसलिए गुप्त दान नहीं देना, पूरा लिखना प्रॉपर ये है। तो ऐसे वो पर्ची पे लिख के- मोहाली के रोशन सिंह जी ने 5100 की नगद सेवा दी है। गगनदीप जी गुरदासपुर के 15,000 की नगद सेवा दी है। सुमन सोनी जी लुधियाना के 5100 की नगद सेवा दी है। सचिव कुमार जी पंचकुला के हैं, 7.5 ग्राम की इन्होंने अंगूठी दी है सोने की। अब सोने का या सरोवर बनाओ भगवान श्री कृष्ण महाराधा का। यहाँ कृष्ण भगवान आके बड़ा बैठते थे, बांसुरी बजाते थे जहां बैठे हैं। ये ऐसे नहीं है, यहाँ खोदोगे तो आपको कई चीजें मिलेंगी।